हेलो दोस्तों, स्वागत है परसेंटेज के इस अगले वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग आय, खर्च और बचत पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% तथा खर्च 10% बढ़ जाती है तो उसके बचत में क्या बदलाव आएगा। अगर हम लोग इनकम की बात करें तो इनकम बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च प्लस सेविंग मतलब आय बराबर हो जाएगा खर्च प्लस बचत। कितना खर्च हो रहा है, कितना बचा रहे हैं, उस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आय आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो इसी बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है अपने आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करने का मतलब है अगर मान लीजिए एक्सपेंडिचर ई लिख लेते हैं, 75% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, सेविंग 25% बचाता होगा। और इसी दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, आय। तो 75%, 75 प्लस 25 100%। इसको हम लोग शॉर्टकट कर छोटा कर सकते हैं। 25 तिया 75, 25 इकाई 25, 25 चौका 100। अगर हम लोग रेशियो से बनाते हैं, रेशियो सीधा पुट कर दे 75% का 3/4, तो वहाँ से भी कर सकते थे। अब बोल रहे हैं उसकी आय 20% बढ़ जाए। तो आय 20% बढ़ने का मतलब है 4 को 20% बढ़ा देते हैं, मतलब 20 से गुना कर देते हैं तो 20 चौका 80 हो जाएगा। और ये दोनों जोड़ के होना चाहिए 3 + 1 = 4। फिर बोल रहा है उसकी खर्च 10% बढ़ जाती है। 10% इसको बढ़ा देते हैं तो 10 से गुना कर देते हैं, 30 हो जाएगा। तो पूछ रहा है बचत में क्या बदलाव आएगा। मान लीजिए ये x से बढ़ता या घटता होगा तो ये +x हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 30 + x = 80, 30 + x = 80 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 80 - 30 50%। तो यही 50% क्या होगा, सेविंग बढ़ जाएगा, बचत बढ़ जाएगी। अब तो ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड हम लोग चलेंगे तो लाइन मेथड से चलेंगे। लाइन मेथड से इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है, तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। ऐसा ये मेथड सब जगह एप्लीकेबल है, इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं हर जगह। तो लाइन मेथड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आय, जैसे मान लीजिए अपने आय का 75% खर्च करता है। तो 75% का मतलब क्या हुआ, 75% का मतलब हुआ 3/4। 3/4 क्या खर्च करना, मतलब अगर उसकी इनकम 4 रही होगी, तो वो उसमें से 3 खर्च कर देता है, यही मतलब हुआ। तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं, 4 पार्ट में बांट देते हैं, क्योंकि आय 4 है तो 4 ले लेते हैं। 1 इनकम, 2 3, इनकम को ही हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब बोल रहा है इसमें से 3 पार्ट क्या है, ये जो 3 पार्ट है ये खर्च है, तो 3 जगह एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं। तो बाकी एक जगह वो जो बचेगा वो क्या आएगा, हमारा सेविंग आएगा। अब बोल रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। 20% सब जगह बढ़ गई। और खर्च 10%, तो 10 10 10। अब यहाँ तो खर्च नहीं बढ़ रही है, इसको हम लोग ग्रीन ही ले लेते हैं। यहाँ बोल रहा है 10%, 10%, 10%। अब सेविंग में तो यहाँ पे सेव कितना कर रहा होगा, बचत कितना कर रहा होगा, टोटल 20 का 20 बचा लेता होगा। अगर यहाँ से हम लोग बात करें पहला से इनकम और एक्सपेंडिचर से, तो यहाँ भी 10 बचा रहा है, यहाँ भी 10 बचा रहा है, फिर यहाँ भी 10 बचा रहा है। इसका मतलब 30 बचा ले रहा है पहले। इस तीनों से क्या 30 बचा ले रहा है। और यहाँ पे कितना बचा ले रहा है, यहाँ पे तो 20 पूरा बचा ले रहा है। इसका मतलब 30 + 20 जोड़ दे तो 50% क्या उसकी सेविंग बढ़ेगी। बस सिंपल सी बात है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक आदमी की आय उसके खर्च से 80% ज़्यादा है। अगर उसकी आय 11% तथा खर्च 7% बढ़ जाती है तो उसके बचत में क्या बदलाव आएगा। बोल रहा है आदमी की आय उसके खर्च से 80% ज़्यादा है। अगर 80% ज़्यादा है तो 80% का मतलब क्या होगा, पहले तो 4/5,
इसका मतलब अगर उसका खर्च 5 होगा, अगर उसका खर्च मान लीजिए 5 होगा तो इनकम कितनी रहेगी, 5 पे 4 ज़्यादा तो 9 रहा होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं इनकम 9 होगी तो खर्च कितना होगा 5। 5 से 4 ज़्यादा 9, तो इनकम सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 9 - 5 4, यही तो हो जाएगा सेविंग। ये बराबर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अगर उसकी आय 11% बढ़ जाती है तो आय को 11% से हम लोग बढ़ा देते हैं तो गुना 11 लिख लेंगे। खर्च 7% से बढ़ जाती है तो 7, और ये एक्स है तो एक्स से मान लीजिए बढ़ जाएगी तो 9, ये 11 से बढ़ रही तो 99 बराबर 35 + 4x, यही होगा। यहाँ से अगर हम लोग 4x निकालेंगे तो 99 - 35 कितना होगा 64 हो जाएगा। तो x बराबर 64/4 16%। तो यही 16% क्या होगा, प्लस में आया तो 16% वृद्धि होगी। बदलाव आने का मतलब अगर यहाँ पे माइनस निगेटिव आ जाता तो कमी होता, और अगर प्लस आ रहा है तो बढ़ेगी। इसको भी हम लोग लाइन मेथड से बना सकते हैं, इजी है, लाइन मेथड से आप लोग बना के देखिएगा। यहाँ पे जैसे 9 है इनकम तो 9 पार्ट में बांटना पड़ेगा, फिर 5 पे एक्सपेंडिचर है और 4 हमारा सेविंग, 5 पार्ट खर्च का हो जाएगा, 4 पार्ट सेविंग का हो जाएगा। फिर बोल रहा है 11% आय बढ़ रहा है तो 9 में हर पार्ट में 11% बढ़ेगा, लेकिन 5 में तक ही 7% बढ़ेगी खर्च, क्योंकि 7% बढ़ रहा है। तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 11 - 7 4% होगा, और 5 पार्ट तक कितना कितना बचा लेंगे तो 5 चौका 20 बचा लेंगे, और वही 20 फिर 4 पार्ट में सेविंग रहेगा तो उस चारों पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बंट जाएगा, तो 20/4 5 हो जाएगा। फिर 11 पहले से बचाएगा वहाँ पे, और +5 16 बचा लेगा। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की मासिक आय 13,500 रुपया है तथा मासिक खर्च 9,000 रुपया है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ जाती है तथा खर्च 7% बढ़ जाती है तो बचत में कितना वृद्धि होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कोई आदमी है, उसकी मासिक आय लिख लेते हैं इनकम। इसको हम लोग रेशियो में भी ला सकते हैं, जैसे इनकम है रेशियो में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 15 9 135, 15 6 90, और ये कटेगा, हाँ 3 2 6 और 3 3 9, ये हो जाएगा। तो सेविंग हमारे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मान लीजिए ये क्या था, ये मासिक आय इनकम था, और ये खर्च था एक्सपेंडिचर लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा सेविंग। तो पूछ रहा है यदि अगले वर्ष उसकी आय 14% बढ़ जाती है। आय 14% बढ़ने का मतलब है 9, ये 14 14 3 42 हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ के 3 आना चाहिए, 14 3 42। फिर बोला जा रहा है उसका खर्च 7% बढ़ जाता है, तो यहाँ से 7% बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा, और ये मान लीजिए x बढ़ता है तो ये x ही हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग x फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 - 14 28, तो यही 28% क्या हो जाएगा, तो बचत में वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की कुल आमदनी 3,000 रुपये है। ए अपने आमदनी का 95% खर्च करता है और बी अपने आमदनी का खर्च 85% खर्च करता है। यदि प्रत्येक का बचत बराबर है तो एक का आमदनी कितना होगा। यहाँ से बोल रहा है कि ए अपने आमदनी का 95% खर्च करता है जबकि बी 85%। अगर हम ए की बात बोले तो ए कितना बचाता होगा, तो ए अपने आय का 5% बचाता होगा, और बी अपने आय का कितना बचाएगा, 85% खर्च करता है तो 15% बचाएगा। और यहाँ से बोल रहा है प्रत्येक का बचत बराबर है तो दोनों को बराबर कर देते हैं। यहाँ से ए बाई बी का अगर अनुपात लेंगे तो कितना आएगा, 15/5, मतलब 3/1 हो जाएगा, 3:1 के अनुपात। अब बोल रहा है दोनों की आमदनी 3,000 रुपये है, तो 3 और 1 4, दोनों का आमदनी 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3,000, तो 1 का कितना आ जाएगा 750। फिर पूछ रहा है 1 का आमदनी, तो 1 कितना का आमदनी क्या होगा 3 होगा, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना है 7 21 2250, तो 2250 रुपया 1 आमदनी हो जाएगा। ये जो ए बाई बी आया यही इनकम का रेशियो आया है, क्योंकि इनकम
का ही 5% सेविंग और बी का भी, जैसे ए का इनकम का 5% और बी का इनकम का 15%, तो सेविंग से सेविंग खत्म हो जाएगा, इनकम का रेशियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की मासिक आय एक साथ 28,000 रुपये है। ए और बी की आय में क्रमशः 25% और 12.5% की वृद्धि होती है, तो बी की आय ए के नए आय का 120% हो जाती है, तो ए की नई आय क्या है। यहाँ बोल रहा है ए की आय में 25% वृद्धि होना। मान लीजिए ए 25% अगर वृद्धि होगा तो 25% वृद्धि होने का मतलब 1/4 वृद्धि होना, 4 पे 1 का वृद्धि होना, मतलब 4 से 5 हो जाना। तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, क्योंकि 1/4 बढ़ रहा है, पहले 4 रहा होगा तो 5 हो जाएगा। और बी की बात करें तो बी का बोल रहा है 12.5% वृद्धि होता है। 12.5% का मतलब 1/8, मतलब 8 से 9 हो जाना, तो 9/8 हो जाएगा बी का इनकम, वृद्धि हो जाएगा। अब बोल रहा है तो बी की आय ए के नए आय का 120%। अब ए का जो नया इनकम हो गया, ए गुना 5/4 हो गया, इसका 120%। 120% मतलब 6/5 ये हो जाता है। अब ये एक बी का इनकम, नया इनकम, तो बी का 9/8 बराबर इतना हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, और 2 3 दूना 6, 3 3 9 ये कट जाएगा। तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब बोला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का मासिक आय 28,000 है, तो 3 4 7, 7 का वैल्यू 28,000, तो एक का वैल्यू 4,000, यहाँ से कटेगा तो 4,000 आएगा। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था, ए की नई आय क्या है। तो यहाँ से अगर हम ए 3 है तो ये नया आय नहीं है, ये पुराना आय ही है। 3 क्या है, पुराना आय है, तो यहाँ से 12,000 रुपया निकलेगा। अगर नया आय निकालना होगा तो उसका 5/4 कर देंगे, 12,000 का 5/4, तो वही हो जाएगा नया आय। तो न्यू इनकम अगर हम ए की बात करें, 12,000 का 5/4, तो 4 × 12, 3 × 5 = 15, 15,000 क्या हो जाएगा, नया आय हो जाएगा ए का। बस यही था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। महेश अपनी आय का 18% बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और खर्च के 1/12वें भाग से व्यय बढ़ता है, मतलब खर्च बढ़ता है, तो उसकी बचत में वृद्धि उसकी प्रारंभिक आय का कितना प्रतिशत है। यहाँ बोल रहा है 18% बचत करता है इनकम का, तो 18% का मतलब कितना हो जाएगा, 2 नंबर 18, 2 बचा 9/50। अगर इनकम 50 होगी तो खर्च कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचत कर रहा है 9, तो खर्च 41 हो जाएगा, और सेविंग तो 9 है। यहाँ पे बोल रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। 20%, 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10। ये उसका आय में वृद्धि होगा, और खर्च 1/12वें भाग से बढ़ जाता है पहले से, मतलब 41 का 1/12 भाग, तो कितना आ जाएगा, 41/12 आ जाएगा। तो उसकी बचत में वृद्धि उसके प्रारंभिक आय का कितना, अच्छा, तो यहाँ से अगर हम लोग बचत में वृद्धि निकाले तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 41/12, तो 120 माइनस 41/12, यहाँ से आ जाएगा 120 माइनस 41, 79/12, तो ये हो जाएगा 79/12। अब यही बोल रहा है, ये क्या आ गया, 79/12, उसका बचत में वृद्धि आ गया। तो यही बचत में वृद्धि बोल रहा है प्रारंभिक आय का। प्रारंभिक आय 50 है, तो इसका कितना प्रतिशत है, तो 79/12 50 का कितना प्रतिशत होगा, तो फाइंड कर लेते हैं। 79/12 50 का, तो 1/50 गुने 100, ये हो जाएगा 50 दूना 100, 2 छक्के 12, तो यह आ गया हमारा 79/6, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको, तो 13.1/6%। तो यही क्या हो जाएगा, ये जो 13.1/6% आया, ये उसका प्रारंभिक आय का प्रतिशत हो जाएगा, नया बचत में वृद्धि। तो यही पूछ रहा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, तो कुछ भी नहीं, आसान था। अच्छा, इसके बाद कोई क्वेश्चन है तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।